गोवा के हरे भरे इलाकों में एक छोटा सा गांव था। जिंदगी शांत थी। गांव वाले सीधे साधे और मेहनती थे। उनकी रक्षा करता था एक ईमानदार जवान पुलिस अफसर बाजीराव सिंघम। सिंघम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्हें न्याय पर भरोसा था। वो गांव वालों के लिए एक हीरो थे। सिंघम का दिन छोटे मोटे झगड़े सुलझाने और शांति बनाए रखने में बीतता था। वो गांव के हर एक शख्स को जानते थे। वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थे, वो उनके रक्षक थे, उनके संरक्षक थे। सिंघम को कानून पर भरोसा था। वो जानते थे बेगुनाहों की रक्षा करने की ताकत कानून में है। उन्हें अपनी वर्दी पर बहुत गर्व था। वर्दी साहस और ईमानदारी की निशानी थी। वो गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण थे। गांव का यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जयकांत शिखरे, एक ताकतवर और भ्रष्ट गैंगस्टर, वहां आ गया। उसके आने से गांव पर मानो खतरा मंडराने लगा। डर आग की तरह फैल गया। शिखरे का सिस्टम पर बहुत जोर था। नेताओं से लेकर ऑफिसरों तक सब पर उसका बस था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को अपने हिसाब से नचाने और उनका फायदा उठाने के लिए करता था। वो सब पर हुकूमत करना चाहता था। सिंघम शिखरे की बदनामी के बारे में जानते थे। उन्होंने उसकी क्रूरता के किस्से सुने थे। सिंघम जानते थे कि शिखरे के आने का मतलब मुसीबत है। वो अपने गांव की रक्षा करने के लिए तैयार थे। शिखरे एक खतरनाक दुश्मन था। उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी। वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देता था। सिंघम जानते थे कि उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक तूफान आने वाला था। सिंघम के सीनियर्स ने उनकी काबिलियत को पहचाना। उन्होंने उनकी ईमानदारी और बहादुरी देखी। उन्होंने सिंघम का ट्रांसफर गोवा करने का फैसला किया। गोवा को उनकी जरूरत थी। गोवा एक अलग ही दुनिया थी। यहां कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की गतिविधियां होती थी। शिखरे का यहां बहुत दबदबा था। सिंघम जानते थे कि उनके लिए यह काम आसान नहीं होगा। सिंघम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो ठान चुके थे कि वो यहां की गंदगी साफ करेंगे। वो अपनी ड्यूटी का महत्व जानते थे। वो पीछे नहीं हटेंगे। गोवा के लोगों ने सिंघम का स्वागत किया। उन्होंने सिंघम की ख्याति सुनी थी। उन्होंने सिंघम में एक उम्मीद की किरण देखी। सिंघम उनके लिए लड़ने को तैयार थे। भाग 4, इरादों की जंग। सिंघम के गोवा आने की खबर शिखरे को लगी। शिखरे उन्हें अपने लिए खतरा मानता था। उसने सिंघम को डराने की कोशिश की। वो चाहता था कि सिंघम पीछे हट जाएं। डरने वालों में से नहीं थे। वो अपने फैसले पर अटल रहे। वो जानते थे कि सही क्या है। वो धमकियों से नहीं डरेंगे। शिखरे ने सिंघम के इरादों को कम आंका था। उसे लगा था कि वो सिंघम को तोड़ देगा, लेकिन सिंघम इतने कमजोर नहीं थे। वो लड़ाई से नहीं डरते थे। जंग छिड़ चुकी थी। सिंघम और शिखरे की टक्कर तय थी। जीत किसी एक की ही हो सकती थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। भाग 5, सच का खुलासा। सिंघम ने अपनी जांच शुरू कर दी। वो शिखरे के गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दिन रात काम में जुटे रहे, सबूत इकट्ठा करते रहे। सिंघम ने भ्रष्टाचार का एक जाल देखा। शिखरे स्मगलिंग, जबरन वसूली, यहां तक कि हत्या जैसे मामलों में भी शामिल था। सिंघम जानते थे कि उन्हें शिखरे को सलाखों के पीछे भेजना होगा। सिंघम की जान को खतरा था। शिखरे के आदमी उन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन सिंघम नहीं डरे। उन्हें न्याय दिलाना था। सिंघम की मेहनत रंग लाई। उन्हें वो सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वो शिखरे का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकते थे। सच की जीत होगी। भाग 6, न्याय की जीत। सिंघम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। सबूत इतने मजबूत थे कि शिखरे का साम्राज्य ढहने लगा। आखिरकार न्याय की जीत हुई। शिखरे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका आतंक खत्म हो गया। गोवा के लोग खुशी से झूम उठे। सिंघम ने उन्हें बचा लिया था। सिंघम के साहस और दृढ़ संकल्प की जीत हुई थी। उन्होंने दिखा दिया था कि सबसे ताकतवर अपराधी भी कानून से ऊपर नहीं है। वो एक सच्चे हीरो थे। सिंघम की कहानी एक मिसाल बन गई। वो सबके लिए प्रेरणा थे। उन्होंने साबित कर दिया
कि ईमानदारी और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। न्याय की जीत हुई।